प्रज्ञावतारं परमं पवित्रं धर्मावतारं भुवनप्रकाशं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामगुरुं तं नमामि। श्रीरामगुरुं तं नमामि। सजलां पतिं भगवती प्रियं लीलाशरीरं जीवनाधारं वेदोमूर्तिं तपोनिष्ठं श्रीरामगुरुं तं नमामि। श्रीरामगुरुं तं नमामि। अज्ञान ज्ञान का मजाक उड़ाता है, अपने अज्ञानता के मत में मुदित होकर ज्ञान का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, विरोध करता है। मूढ़ अज्ञानता के अंधकार में फंसकर भी अहंकार से सराब होकर ज्ञान के साथ युद्ध करता है। सत्य और असत्य की घमासान युद्ध होती है। ज्ञान अज्ञान सत्य असत्य के इस घमासान युद्ध में आखिर में सत्य और ज्ञान की जीत होती है। घोर अंधकार में तड़पता हुआ ज्ञान और असत्य हाथ मलते रह जाते हैं। इसके उपरांत भी जो असत्य अज्ञान स्व अभिमान को लेकर अक्षम्य मृत्यु को धारण करते हैं, वह अज्ञानी और असत्य से ग्रसित आत्मा उसी अंधकार से निर्मित जीवन मृत्यु के चक्कर काटता रहता है। जो असत्य अज्ञानी अंतिम जीवन के अंतिम क्षण में भी ज्ञान के शरणापन्न हो जाता है, वह अज्ञानता और असत्य का भयंकर कर्म फल समाप्त होने के पश्चात भयंकर अंधकार से मुक्त होकर ज्ञान और सत्य रूपी तेजस्वी प्रकाश में गमन कर जाता है। उदाहरण में रावण अहंकार के मत में राम से लंबे समय तक युद्ध किया। अंत में सत्य और ज्ञान रूपी राम की विजय हुई। अपनी इस महाविजय में भी राम दुखी थे। उनके आँखों से भयंकर पीड़ा के आंसू टपक रहे थे, जिसे देखकर घायल रावण राम से कहा, राम, तुम्हारी इस महाविजय पर भी तुम दुखी क्यों हो? तुम्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। तब राम ने रावण से कहा, राक्षस राज रावण, मैं दुखी इस कारण हूँ कि आज इस धरती से अजस्र विद्याओं के धनी की समाप्ति होने जा रही है। मुझे मेरे विजय के आनंद नहीं, तुम्हारे विद्या के अंत का दुख हो रहा है। आपने जो विद्या अर्जन किया, उन सब विद्याओं को सत्य के साथ ग्रहण किया होता और नीतिपूर्वक अपने ज्ञान का विस्तार किया होता, तो तुमसे संपूर्ण पृथ्वी के उद्धार होने में कोई शंका नहीं थी। इस पृथ्वी पर एक राम नहीं, दो राम के यश होते। तुम्हारे प्राप्त इन महाविद्याओं को मात्र एक तुच्छ अहंकार के अंधकार में विलय कर दिया है। इसका मुझे महादुख है। तब रावण ने राम के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, हे राम, आपने सत्य कहा। मैं मूढ़मती असत्य रूपी अंधकार का सहारा लेकर जीवन पर्यंत अपने अहंकार में मुदित होकर मेरे प्राप्त समस्त विद्याओं को क्षरण करता रहा। मैं स्वयं और मेरे असुर वंश को विनाश की ओर ले जाता रहा और अंत कर दिया, जबकि मुझ में भी वही प्रचंड शक्ति थी जो तुम में विद्यमान है। मेरे असुर वंश को विनाश पथ पर नहीं, उत्थान पथ पर ले जाने की असीम क्षमता मुझ में थी। मैं केवल असुर वंश को नहीं संपूर्ण धरा को कल्याण मार्ग की ओर ले जा सकता था। तुम में और मुझ में कोई अंतर
नहीं था। अंतर हुआ तो केवल मेरा दुष्कर्म। इसलिए आज मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं अज्ञानी मानता हूँ। ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता को धारण कर स्वयं का, मेरे वंश का और मुझे प्राप्त मेरे समस्त अनमोल विद्याओं का विनाश करके मैं महापाप किया। अहो दुर्भाग्य, अहो दुष्कर्म मेरा। मैं तुम सा नहीं बन पाया, मैं तुम सा नहीं बन पाया। रावण के अहंकार चूर चूर हो गए। उसने राम से हाथ जोड़कर कहा, हे राम, मैं आप में विद्यमान परम ब्रह्म सत्य ज्ञान को देख रहा हूँ। मुझे उसी सत्य ज्ञान रूपी पर ब्रह्म रूप तेज पुंज में विलय करो। अंत में रावण ज्ञान और सत्य के शरणापन्न होकर पर ब्रह्म शक्ति तेज पुंज में विलय हो गया। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी भी हम सभी शिष्यों के लिए प्रभु राम की तरह परम कृपालु हैं। हम चाहे जितना भी गुरु मार्ग से भटके हुए हों, यदि हम गुरु के शरणापन्न हुए तो वो भी हमें अपने तप के महाबल तेज प्रताप से हम सभी शिष्यों के उद्धार कर लेंगे। सुनिश्चित है। पर प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा।